जय श्री कृष्ण, जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम। कल जो सवाल था कि पुष्टि मार्ग में श्री कृष्ण सन्नम मम जब श्री वल्लभ ने दिया है, तो उसके बदले श्री वल्लभ सन्नम मम मंत्र की उत्पत्ति कैसे हो गई, क्यों ये चल पड़ा। उसका बहुत सुंदर समाधान पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री चतुर्वेदी जी की उत्तर से समाधान हुआ और जिज्ञासा संतुष्ट भी हुई। मेरी तरह ही ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, और सिर्फ यही एक बात नहीं, ऐसी बहुत सारी ग्रंथों की बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो पूरी बदल कर हमारे सामने पेश की गई हो, हमको पता ना हो, क्योंकि ज्ञान की तो हकीकत में कोई सीमा नहीं है और हम सब अज्ञानी जीव ही है। तो गुमराह होने से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कभी कोई किसी की भी बातों में इस कदर ना आ जाए कि हमें ये लगने लगे कि वो जो कह रहा है वही पूर्ण सत्य है, या वो जो कर रहा है वही पूर्ण सत्य है। क्योंकि मूल जो सिद्धांत है या मूल जो वाणी है, उसको बदल कर अगर किसी और अपने तरीके से अपने कोई स्वार्थ की वजह से अगर कुछ भी करें, तो हम जो अभी के हैं, जिन्हें वो मूलभूत बातें पता नहीं हैं, तो वो हो सकता है कि अंधेरे में होने की वजह से उनके पीछे ही चलने लगे और वैसे ही कर्म उनसे भी होने लगे। तो इसीलिए भी जागृति बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्रभु कृपा से मैंने कभी वो मंत्र नहीं बोला, क्योंकि मुझे जितने भी अनुभव हुए वो श्री कृष्ण सन्नम मम से ही हुए हैं। श्री कृष्ण को खुद को सौंपने के बाद ही जो कान्हा ने चाहा वही हुआ है सब कुछ। और जब हमें पता नहीं है, हम अज्ञानी हैं, हमने स्वीकार कर लिया कि हम अज्ञानी हैं, अब हमारी जीवन नैया हमने सौंप दी, वो चाहे वहाँ पार लगाए और हकीकत में वो ही सत्य रहस्य हमें चला सकता है। आज के किसी भी पर एकदम अचानक से हम विश्वास कर दे तो हो सकता है कि हम भटकते ही रह जाए। ऐसे बहुत सारे होंगे जो वो वाणी सुनकर वैसे ही श्री वल्लभ सन्नम मम बोलते लग गए होंगे, मतलब ऐसे ही। और जहाँ जहाँ मुझे वो मंत्र सुनने को मिला, वहाँ वहाँ मैं कभी वो मंत्र बोली नहीं, लेकिन हमेशा मेरे मन में ही एक सवाल आया और मैंने वो हर जगह पर किया, लेकिन किसी से भी उसका उत्तर नहीं मिला था। जैसे कहते हैं ना कि लोग कोई एक दौड़ रहा है और बाकी लोगों को कोई वो किसी भी वजह से दौड़ रहा है, उसके कोई स्वार्थ है, उसको कुछ पाना है, किसी भी उसके मन की इच्छा हो और वो दौड़ रहा है, तो बाकी कई लोग उसको देखकर ही दौड़ने लगते हैं बिना कुछ जाने पहचाने, मतलब कुछ भी समझे बिना कि वो क्यों दौड़ रहा है। कोई कारण पता नहीं है, बस वो ऐसा कर रहा है, चलो हम भी दौड़ने लगे। तो ये कलयुग का प्रवाह तो वैसे भी बड़ा तेज है, सब लोगों को इस तरीके से ही अपने प्रवाह में ले जाएगा जैसे कि कोई पूर आया है, घोड़ा पूर आया गया है। तो ये कलयुग के प्रवाह में हम सब ऐसे बचे रहे और इस तरीके से किसी प्रवाह में हम खुद भी ना बह जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु की शरण में ही रहें, क्योंकि प्रभु हमें वो रास्ते नहीं जाने देंगे। प्रभु जानते हैं कि ये मेरा जीव अज्ञान में है, अभी उसको पता नहीं है ये, तो प्रभु इस कदर हाथ थामेंगे कि नहीं जाने देंगे, वो रास्ते ही नहीं जाने देंगे। बस केवल पूर्ण श्रद्धा से प्रभु के शरणागत ही तो होना है। ऐसे भी कुछ थे जिन्होंने ये कहा था कि
दीदी हमें भी ये पता नहीं है, और अब ये सब कुछ जानकर हमें बहुत दुःख हो रहा है कि ऐसी-ऐसी बातें अंगीकार प्रथा की, ये सब जानकर समझ नहीं आ रहा है। और हमको तो सब कुछ समझाने वाले यही लोग थे, हम तो इन्हीं से ही सब कुछ समझते आए हैं। अब हमें सही रास्ता कौन दिखाएगा? अभी तो हमें इस पर अब विश्वास भी नहीं हो रहा, अब ये सब बातें जानने के बाद। तो ऐसे सभी को मैं कह रही हूँ कि सत्य इस तरीके से पीसा जाता है, कुछ ऐसे गलत लोगों के द्वारा, कि हमको वो सत्य लगता है, लेकिन वो होता तो नहीं ही है। और सबसे ज़्यादा ये समाज में अगर कुछ गलत हुआ है या हो रहा है, तो वो अन्यथा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान और अज्ञान की वजह से ही हुआ है। जो अंगिका प्रथा की भी बात है, तो उसमें भी जिसने भी ये शुरू किया होगा, और जो भी कुछ बीच में रहते हैं कि चलो इनको यहाँ पर ले जाओ अंगीकार करवाने के लिए, तो कहीं न कहीं इसमें अन्यथा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान ही है कि हम किसी की बातों में ऐसे आ जाए। और भक्ति हमेशा समझ लो इसमें नकल नहीं की जाती। तो कोई ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें, ऐसा क्यों मान लेना? भक्ति मार्ग है, ये नकल का तो कोई मार्ग नहीं है। कोई अगर गलत रास्ते जा रहा है, उसको सही मानकर, और अगर हमारे मन में ये बिठा रहा है कि नहीं यही सत्य है, ऐसे करके ही आपको भगवत प्राप्ति होगी। तो आपको इस तरीके से अंगिका प्रथा में जाना ही चाहिए। जो लोग ऐसा कहते हैं, तो हमें कम से कम हमारी दिमाग की खिड़की तो खुली रखनी ही चाहिए कि वो जो कोई भी है, जो भी कह रहा है, हम उसकी बातों में क्यों आएँ? खुद से भी तो सोचना चाहिए ना कि ऐसा करने से तो प्रभु मिलेंगे, ऐसा कभी कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं भी पढ़ने में नहीं आया, आज तक तो ऐसा किसी ने नहीं कहा कि व्यभिचार करने से आपको प्रभु प्राप्ति होगी। तो कम से कम इतना बेसिक, इतनी तो समझ होती ही है सभी में। तो ऐसे किसी की बातों में हम आएँगे भी नहीं। और बात एक ही है कि सिर्फ़ प्रभु की शरण में रहने से प्रभु हमें कभी गलत रास्ते जाने ही नहीं देंगे। प्रभु ने खुद द्वापर में ही कह दिया है, गीता संदेश में ही कह दिया है कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तो प्रभु की वाणी पर विश्वास रखने के बजाय क्यों यहाँ-वहाँ की सुननी है? और जब प्रभु पर हम निष्काम प्रेम भावना से उन्हीं में मग्न रहेंगे, उन्हीं को सब कुछ सौंप कर उन्हें ही समर्पित होंगे, उनके ही शरणागत रहेंगे ना, तो प्रभु खुद हमें श्री वल्लभ तक ले जाएँगे। क्योंकि प्रभु को भी फिर इच्छा होगी कि नहीं, ये सच में मेरी प्राप्ति चाहता है, ये जीव हकीकत में मेरी प्राप्ति चाहता है, ये मेरी शरण में है। अब इसको कुछ पता नहीं है, पूरी तरह से अज्ञान है, तब मैं भी अब उसको पाना चाहता हूँ। जब हम कहते हैं प्रभु कि नहीं मुझे तुम्हें ही पाना है, तो वहाँ पर प्रभु के भी मन में ऐसी इच्छा होती होती ही है कि नहीं, ये जीव को सच में मुझे पाना है। क्योंकि ये इच्छा भी तो बिना प्रभु की इच्छा के हमारे में जन्मती नहीं है। हमें प्रभु को पाना है, हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है। ये इच्छा भी हम में हृदय में कब आती है? जब प्रभु चाहते हैं। तो ऑलरेडी प्रभु ने वो चुना हुआ है, तभी हमारे मन में वो इच्छा जन्मी कि हमें प्रभु को पाना है। और उसके लिए फिर प्रभु खुद रास्ता करते हैं, और तब श्री वल्लभ मिलते ही है हमें। प्रभु खुद श्री वल्लभ से मिलवाते हैं। भले प्रभु उस वक्त सामने नहीं आए होते, लेकिन प्रभु के मन में ये एक इच्छा आ गई कि मुझे अब इसको अपना अनुभव करवाना है, इसको मुझे पाना है, और मुझे उसको मेरा सा अनुभव करवाना है कि वो ये समझे कि नहीं मुझे प्रभु मिल गए हैं। और तब श्री वल्लभ मिलेंगे, और श्री वल्लभ मिलेंगे तो फिर रास्ता पूरा सुलभ हो जाएगा। कुछ भी यहाँ वहाँ कुछ भी भटकने की कहीं ज़रूर नहीं है। और श्री वल्लभ ने जो कहा है बस वही। तो हम सबसे पहले तो जिन्होंने भी ऐसे पूरा ज्ञान
नहीं होता, जिनमें भी जो भोले भाले हैं बेचारे और भटक रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं दूसरों की बातों से कि इसने मुझे ये कहा, इसने इसमें ये कहा, तो हकीकत में हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे सभी के लिए अपनी आत्मा की ही सुने, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर रहकर हमें प्रेरणा करते हैं। हमें कुछ भी पता नहीं होगा ना, तभी प्रभु हमसे ऐसा कुछ भी नहीं करवाएंगे जो गलत होगा, जो अगर हम प्रभु की शरण में होंगे पूर्ण श्रद्धा से, पूरी दृढ़ता से। अगर हमने खुद को प्रभु को सौंप दिया है तो फिर हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर प्रभु ने जैसे गीता जी में कहा है कि तुम खाली मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा सारा योग क्षेम संभाल लूँगा। तो फिर वो ना केवल लौकिक, पारलौकिक सब कुछ हमारा संभाल लेते हैं और हमें कभी गलत रास्ते नहीं जाने देंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गलत राह पर ले जाने के लिए तत्पर होंगे। तो वहाँ पर हमें केवल और किसी की भी ना सुनकर सिर्फ खुद को प्रभु को पूर्ण तरह से सौंप देना है। पूर्णतः जितना हम बाहरी आवाज़ के लिए बहरे रहेंगे ना, इतना ही हमारे खुद की आत्मिक प्रगति के लिए अच्छा होगा। क्योंकि बाहर की आवाज़ जब भीतर जाती है तो फिर धीरे धीरे कह करके हमारी भीतर की आवाज़ हमको सुनाई देनी बंद हो जाती है। तो जब तक हम पूर्ण रूप से अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए पूरे उस तरीके के अनुभव में ना आ जाए कि चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहे, हमें हमारी अंदर की ही आवाज़ सुनाई देगी। हमें अब बाहर की आवाज़ से ऐसी असर नहीं होगी कि हम गुमराह हो जाए। जब तक वो स्थिति पर ना आए तब तक तो कम से कम बाहरी आवाज़ के लिए बहरे होना अच्छा है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातों में इस तरीके से अलग ही कुछ सामने करके हमारे सामने हमारे मन में ठसाया जाएगा। और अब तक कितना ऐसा करवाया हो क्या पता। हम ज्ञानी तो है नहीं, हम तो दीवाने हैं, प्रभु के दीवाने। और वैसे ही होंगे कि हम सबको वैसे ही मान लेंगे कि चलो ये लोग भी सच ही बोल रहे हैं, जैसे भी हम जैसे होते हैं हम सबको वैसा ही मान लेते हैं ना। और फिर जब आँख पर से पर्दा उठे तब पता चलता है कि नहीं, ये तो हमने सोचा था वैसा नहीं है जरा भी। तब सच में हमें बहुत दुख होता है। और अब जिस लोगों ने किसी को इतना ऊपर बिठा दिया है कि नहीं, इनके वचन यानी परफेक्ट, कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और फिर जब उनका आचरण कुछ सामने आए और फिर तकलीफ़ हो कि हमने तो उनको इतना दर्जा दिया था, इतना प्रभु समझ रहे थे हम तो इन्हें, और ये ऐसे निकले। तो खुद को वो स्थिति में लाने से बचाने के लिए भी हमें इतनी तो जागरूकता रखनी ही पड़ेगी कि हम केवल प्रभु की शरण में रहें, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण, श्री वल्लभ, और कोई नहीं। जय श्री कृष्ण।